हेलो एंड वेलकम टू आवर टॉक शो विद द सेलिब्रिटीज। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अमरजीन हार्टथ्रॉब, द डेसिंग ड्यूड मिस्टर राज। राज, वेलकम टू द शो। थैंक यू। राज, आपकी पहली फिल्म इतनी सुपरहिट है और लोगों की ओर से आपको इतने सारे एप्लॉजीज और एप्रिसिएशन मिल रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने सफर की शुरुआत कैसे की। मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करके अपने सजाए हुए सपनों को पूरा करने की तैयारी में था, लेकिन यहाँ मेरे पिताजी ने मेरे करियर की पिच पहले ही सेट करके रखी थी। अरे भाई, मेरे लड़के ने डिस्टिंक्शन से पास किया, एडमिशन तो पहले ही कट ऑफ लिस्ट में हो जाएगा। शहर की टॉप MBA कॉलेज है। अब मेरे बेटे का करियर तो सेट है। लो, आ गया तुम्हारा भाई। क्या हुआ? MBA? पापा ने सोचा है तो कुछ अच्छा ही होगा ना। लेकिन मुझे एक्टर बनना है और मुझे FTII में एडमिशन लेना है, ना कि किसी MBA कॉलेज में। FTII में हर साल बहुत लोग एडमिशन लेते हैं। हर कोई सुपरस्टार बन जाता है क्या? और तेरी MBA कॉलेज की फीस कितनी है जानते हो? फिर भी तुम्हारा वहीं पे एडमिशन किया है ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको, एक अच्छी कैरियर बना सको। और मेरे पापा ने वहीं मेरे सपनों पर ब्रेक लगा दिया। ओह, तो आपके सपनों पर ब्रेक लगने के बाद क्या आप चुपचाप पढ़ाई करने चले गए थे? हाँ, सपने छोड़कर पढ़ाई करने तो जाना पड़ा, लेकिन नदी के बहाव को कोई रोक सकता है क्या? कॉलेज जाने के बाद पढ़ाई में कभी मेरा मन लगा ही नहीं। एक्टिंग सीखता और ऑडिशंस देता, लेकिन हर बार रिजेक्ट होता, पर कभी निराश नहीं होता था। बार बार ऑडिशन देता रहता। अबे, मुंह क्यों चढ़ाया हुआ है? नहीं भाई, मुंह ही ऐसा है। ऐसी शक्ल के हीरो होते हैं क्या फिल्मों में? अगर तुम लोगों को मेरा मजाक ही उड़ाना है तो मैं जाता हूँ। अरे भाई भाई भाई, तू तो बुरा मान गया। अब कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। ओके, सॉरी। अच्छा, ये तो बता, हुआ क्या? कुछ नहीं। ऑडिशन अच्छा नहीं गया क्या? यार राज, छोड़ ये फिल्मी चक्कर और पढ़ाई पे ध्यान दे। वैसे भी तू 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ है। डिग्री कंप्लीट कर लेगा तो कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। वैसे भी ये फिल्म लाइन का क्या भरोसा। हाँ यार, मैंने भी बहुत एक्टर्स देखे, सालों साल तक धक्के खाते रहते प्रोड्यूसर और एक्टर्स के, वहाँ कुछ हाथ नहीं लगता। अरे तुम दोनों इसे मोटिवेशन देने की बजाय कम से कम डीमोटिवेट तो मत करो। दो दिन पहले रिजल्ट आया तेरा, 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हो, फिर मुझे बताया तक नहीं। क्या करना चाहते हो जिंदगी में? आवारागर्दी? अरे पढ़ोगे लिखोगे तो ही कुछ बन पाओगे जीवन में। ये फिल्मी चक्कर छोड़ दो और पढ़ाई पे ध्यान दो। आखिरी बार कह देता हूँ तुझे, फिर मत आना रोते हुए मेरे पास। हेलो निधि। क्या हुआ राज? कुछ नहीं, वो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और कल मेरा ऑडिशन है बड़ा वाला, तो बस इसलिए फोन किया था। राज, ये सब कब तक चलेगा? मतलब? मुझे गलत मत समझो, बट कब तक ऑडिशन देते रहोगे और हर जगह धक्के खाते रहोगे? तुम जानती हो राज, मुझे फिर से लड़के वाले देखने आ रहे हैं और इस बार शायद पूरी बात फाइनल हो जाएगी। लड़का इंग्लैंड में सेटल है, अच्छा बिजनेस है, मैं और ज्यादा नहीं खींच सकती हूँ। जी बस मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। टाइम ही तो नहीं है अब राज। राज, मैं तुम्हें अपने
अपने माँ पापा के पास लेकर भी जाऊँ तो कैसे जाऊँ? तुम फिलहाल कुछ नहीं हो, वो ऐसे ही किसी के हाथ में तो मेरा हाथ नहीं दे देंगे ना? जी ये तुम बोल रही हो? मैंने कहा ना, मुझे गलत मत समझ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। हर लड़की के माँ पापा चाहते हैं उसकी शादी अच्छी जगह पे हो, पर जब तक तुम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं लेते, कुछ बन नहीं जाते, तब तक मैं तुम्हें अपने माँ पापा के पास कैसे लेके जाऊँ? शायद कल मेरा रिश्ता तय हो जाएगा, मेरा इंतजार मत करना। बाय। हेलो हेलो निधि, हेलो। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। भैया इस मार्ग पे आ जाओ। मार्ग पर आओ। लो आ गया। ठीक है, इंट्रो दूं। नाम मेरा राज है, उम्र 23 साल, 6 फुट लंबा हूं और फोन नंबर मैं नहीं दूंगा। क्या करोगे मेरा नंबर लेके? फोन तो तुम करने वाले हो नहीं। 150 ऑडिशन दे चुका हूं, किसी ने तो किया नहीं, क्योंकि फोन हम उसे करते हैं ना जिससे हमें कुछ काम होता है, कुछ मतलब होता है। अब जब आपको मुझसे कुछ मतलब ही नहीं है तो क्यों करोगे आप मुझसे फोन? मेरे माँ बाप को मुझसे मतलब है, मैं अच्छा पढ़ लिख लूं, अच्छी नौकरी कर लूं, ताकि वो समाज में अपना नाम कर सके ऊंचा। मेरे रिश्तेदारों को मुझसे मतलब है कि उनको कब मौका मिले मेरी लाइफ में उंगली करने। मेरे दोस्तों को भी मुझसे मतलब है, टाइम पास करने के लिए मेरा और मेरे प्रोफेशन का मजाक उड़ा सके। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं उसे भी मतलब है, मुझसे नहीं, मेरे कुछ बन जाने से, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ने से। आज की इस दुनिया में कोई किसी को मतलब के बिना नहीं बुलाता, फोन नहीं करता। और जिस दिन इन सब का मतलब निकलना बंद हो जाएगा ना मुझसे, उस दिन ये सब लोग एक के बाद एक या तो मेरी जिंदगी से चले जाएंगे या दूरी बना लेंगे मुझसे। मैं भी नहीं चाहता कि कोई मुझे मतलब के लिए बुलाए। मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ वो लोग बुलाएं जिनके लिए मैं मुकम्मल हूं। अगर आप किसी के लिए मुकम्मल है ना, तो वो आपको बिना मतलब के जिंदगी भर बुलाता रहेगा। सच। आई एम सॉरी सर, पता नहीं क्या क्या बोल गया मैं। अरे नहीं नहीं, जो भी बोला है तुमने बिल्कुल सही बोला है। क्या ये सब चीजें तुम्हारी लाइफ में कभी हुई है? हाँ। फिर तो तुम मेरे लिए बिल्कुल सही इंसान हो, जैसा मुझे चाहिए था ठीक वैसे ही हो। सर 2-3 महीनों का सामान बांध लो अपने साथ। सामान? मुंबई आके पिक्चर कंप्लीट नहीं करनी है क्या? ये साली जिंदगी भी अजीब है, एक के बाद एक सारी चीजें ले लेती है हमसे, लेकिन जब देती है ना तब सब एक साथ दे देती है। जिंदगी में एक चीज सीखी है, चाहे कोई साथ चले या ना चले, बस तुम चलते रहो। राज, आपकी कहानी सुनकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि साफ नियत और मेहनत के साथ कोई भी काम करो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल।